नमस्कार, मैं आकाश यादव। एक अपडेट मुझे आरबीआई असिस्टेंट के नोटिफिकेशन के बारे में देना था। सबसे पहले नोटिफिकेशन का अपडेट देने से पहले आरबीआई के केस में जनरली एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन या एक्सपेक्टेड डेट्स ये थोड़ा सा पोस्टपोन होने क्यों होती है, उसके पीछे का एक रीज़न ये है कि आरबीआई के साइड से जनरली आरबीआई को या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो जो सिंगल हैंडली अपनी अपनी एग्ज़ाम इंडिपेंडेंटली कंडक्ट करती है, उनके केस में दो इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम्स का रिजल्ट या दो इम्पोर्टेंट इवेंट का रिजल्ट ज़रूर होता है। सबसे पहला कि जो पहली वाली बैच है, जैसे कि आरबीआई असिस्टेंट के केस में जो इसके पहले बैच हुई है, वो वाली पहले वाली बैच उनका ज्वाइनिंग कहाँ तक आया है। जैसे कि आरबीआई के केस में एक एक सर्कल का ज्वाइनिंग 1 by 1 हुआ था। एंड में कुछ मुंबई का वगैरह ज्वाइनिंग हुआ था। देन सेकेंड पार्ट आता है कि प्रमोशन की जो एग्ज़ाम है असिस्टेंट टू ग्रेड ए, उनका क्या स्टेटस है। बट यहाँ पे असिस्टेंट टू ग्रेड ए की जो एग्जामिनेशन थी वो एग्जामिनेशन टाइम पे हुई, बट वहाँ पे पीडब्ल्यूडी के फिजिकली चैलेंज स्टूडेंट के कोटा के बारे में थोड़ा सा डाउट था, तो आरबीआई ने इंटरनली वो मैटर उनके लीगल टीम को दिया था और उस वजह से उनका जो प्रमोशन एग्जाम का रिजल्ट है, प्रमोशन एग्जाम का रिजल्ट डिले हुआ था। वो रिजल्ट अभी लग चुका है। उनका 17 एंड 18 अप्रैल को उन सभी स्टूडेंट की जो एग्जाम क्वालिफाई कर चुके हैं उनकी असिस्टेंट टू ग्रेड ए का उनका इंटरव्यू है। देन बाय द एंड ऑफ दिस मंथ उसका भी रिजल्ट आ जाएगा। वो सभी स्टूडेंट असिस्टेंट टू ग्रेड ए प्रमोट हो जाएंगे। तो अभी यहाँ पे वो प्रोसेस अबाउट टू कंप्लीट है, तो हम यहाँ पे पकड़ सकते हैं कि यहाँ से ज़्यादा चेंजेस होने के चांसेस काफ़ी कम है। सो आरबीआई का नोटिफिकेशन एक्सपेक्टेड है कि मई मंथ में कभी भी ये नोटिफिकेशन आ सकता है। रही बात प्री एग्जामिनेशन की, प्री एग्जामिनेशन 9th एंड 15th जुलाई को हो सकती है। मेंस एग्जामिनेशन 20th ऑफ अगस्त को हो सकती है। और टोटल एक्सपेक्टेड जो वैकेंसीज है वो हर साल की तरह 950, 1000, 1050, 900 to 1000, 1050 तक मैक्सिमम वैकेंसी जो तो हो सकती है। यहाँ पे स्टेट वाइज कोटा या सर्कल वाइज कोटा कैसे होगा, तो उसके लिए आपको नोटिफिकेशन देखना पड़ेगा। साथ ही साथ और एक अनाउंसमेंट मुझे करना था। वो अनाउंसमेंट ये था कि गाइडली का एक इवेंट 16, 17 संडे के दिन गाइडली का एक फेलिसिटेशन सेरेमनी है और ये ओपन टू ऑल है। ओपन टू ऑल, जिनका सिलेक्शन हुआ है उनके लिए भी है, जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है उनके लिए भी है। सो उसके लिए मुझे गेस्ट बुलाया है, तो मैं दिल्ली आने वाला हूँ संडे को 16 अप्रैल सुबह 9:30 बजे। सो जो स्टूडेंट तैयारी करे, स्पेसिफिकली ऐसे स्टूडेंट जिनका पिछले 1-2 सालों से रिजल्ट नहीं आ रहा है, कुछ अलग अलग कारणों की वजह से नहीं आ रहा है, उन स्टूडेंट से मैं मिलना चाहता हूँ। सो जो स्टूडेंट सक्सेसफुल है, सिलेक्टेड है, उनसे तो मैं मिलूंगा ही, बट रिक्वेस्ट है कि बाकी जिन स्टूडेंट का जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है उनसे मुझे मिलना है। मैं जनरली काउंसलिंग या बाकी सब चीज़ों में काफ़ी टाइम देता हूँ, ऑफलाइन काउंसलिंग में। तो वहाँ पे अगर मुझे टाइम मिलता है कि उनके फेलिसिटेशन सेरेमनी के बाद में, तो मैं वहाँ पे बैठ के आपके जितने भी डाउट्स हैं अबाउट सिलेक्शन, अबाउट प्रोसेस, अबाउट नोटिफिकेशन इन 2023, 24 और उसके अलावा प्रिपरेशन के लिए भी मैं सभी के लिए आपको मदद कर सकता हूँ। साथ में मैं एग्ज़ाम के प्रोसेस जो अपना प्री और मेंस का प्रोसेस है, लगभग हर एक साल के सभी मेंस में अपेयर करता हूँ। वहाँ एग्ज़ाम सेंटर में जाके मैं अपेयर करता हूँ। तो पेपर पैटर्न, नॉट ओनली क्वांट वाला पार्ट हो, रीजनिंग वाला पार्ट हो, इंग्लिश वाला पार्ट हो, जीए वाला पार्ट हो, इन सभी से मैं अच्छी तरह से वाकिफ़ हूँ। तो आप कोई भी डाउट, छोटा मोटा डाउट, एसबीआई क्लरिकल के केस में जीए जितना डिफिकल्ट आया था, एसबीआई पीओ के केस में क्यों नहीं आया था, यहाँ से लेके बाकी सभी भी डाउट जो तो आपको नॉट ओनली क्वांट रीजनिंग इंग्लिश जीए के आप पूछ सकते हो। तो वो इवेंट 16 अप्रैल को सुबह 9:30 बजे, 9:30-10 बजे के आसपास स्टार्ट होगा। इंडिया इंटरनेशनल सेंटर, लेक्चरर रूम नंबर 2, 40 मैक्स म्यूलर मार्ग, लोधी गार्डन, लोधी स्टेट, नई दिल्ली, दिल्ली 3। तो यहाँ पे ये इवेंट है, यहाँ पे पता यहाँ पे दिया हुआ है। सो जो स्टूडेंट जिनका सिलेक्शन हुआ है वो भी वहाँ पे वेलकम है। और स्पेसिफिकली मैं कहना चाहूँगा जिन स्टूडेंट का अभी तक सिलेक्शन नहीं हुआ है वो एक बार मिल ले, वो एक बार एटलीस्ट कम से कम डिस्कस करें कि कहाँ कहाँ पे प्रॉब्लम जो है वो आ रहा है। सो ये एक इन्फॉर्मेशन थी। तो आगे हम मिलेंगे 16 अप्रैल संडे के दिन सुबह 9:30 बजे दिल्ली में। तब तक के लिए धन्यवाद।